बीरबल ने अपनी महारत पर ऐसा जादू कर दिया कि अकबर ने उन्हें अपने महल में वजीर का ओहदा दे दिया था। हालांकि बात यहीं नहीं रुकी। माना जाता है कि अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का फैसला भी कर लिया था। इसी के तहत अकबर ने बीरबल को खूब सारा सोना, सेना और विशाल जगह भी दे दी, जिसके बाद लोगों ने बीरबल को राजा बीरबल कहना शुरू कर दिया। इसी समय अफगानिस्तान के बाज़ार में कुछ लोग अपनी ताकत से वहां के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आबादी और वीरान हो रही थी। हजारों लोगों का सामूहिक पलायन होना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने अहम सलाहकार जैन खान कोका को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए चुना। वह मुगल सेना का एक प्रमुख सैनिक था। जैन खान युद्ध का सारा सामान लेकर अफगानिस्तान के इस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता जंगल पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना की किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांघते हुए मुगल सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां उनका मुकाबला अफगान के एक ताकतवर कबीले के साथ होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगानों के साथ युद्ध होता था तो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे। इनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना 2.5 हाथ का खेल होता था। वह लोग पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे। महार मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। हालांकि फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी। वह गोरिल्ला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ते रहे। इसका खामियाजा मुगल सेना को उठाना पड़ा और उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी ख़त्म होने लगा, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि मुगल तकरीबन यह जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान कोका ने एक चाल चली। धारणाओं की माने तो जैन खान ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा कि वह लगभग जंग जीत चुका है और अफगान को पूरी तरह से पाने के लिए उसे थोड़ी सी और सेना की ज़रूरत है। इसके बाद वह दूसरी टुकड़ी के आने का इंतज़ार में गहरी घाटियों में जाकर बैठ गया। जब जैन खान का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए जो जैन खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी मौजूद थे। कहते हैं कि अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उसे साफ मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने जैन खान की सहायता हेतु जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत तैयार हो गया। तब बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और 8000 की फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति तो थे, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने लगे। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को एक फौज की टोपड़ी के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह हकीम अबुल फतेह को भी युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ में यह भी कहा जाता है कि जैन खान, अबुल फतेह और बीरबल में आपसी मतभेद भी होते रहे। यह तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसके कारण तीनों एक दूसरे के सलाह को मानने से इनकार करते थे।
एक बात पर कभी तीनों की सहमति नहीं बनती थी। आपसी फूट के साथ वह तीनों अफगानिस्तान के बलंदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल ने आगे की योजना बताई, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अपने अलग अलग रास्तों पर जाने की ठान ली। बीरबल अगले आक्रमण के लिए 3 से 4 कोस का सफ़र तय करके रात को रुक जाते हैं। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं वहीं दुश्मन की फौज गांठ लगाए बैठी थी। रात के अंधेरे में अचानक अफगान फौज ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराहट के मारे सारी सेना और जानवर तितर-बितर हो गए, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। रात के इस अंधेरे में जो जहां भाग पाया भाग गया। इससे कई सारे सैनिकों की मौत हो गई। बीरबल ने भी उनसे बचने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर तब तक अफगानी सेना ने उन पर चारों तरफ से तीरों से हमला कर दिया। कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का कुछ पता नहीं चला और बीरबल का उनके धर्म के अनुसार क्रियाक्रम भी न हो सका। अकबर को बीरबल की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा। हर कोई हैरान था यह जानकर कि बीरबल जैसा कोई विद्वान ऐसे कैसे मारा गया। इसके साथ ही महान बीरबल का अंत हो गया। बीरबल की मौत इस प्रकार होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। तो दोस्तों, यह थी महान विद्वान बीरबल की मौत की कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।